जो कुछ डिज़ाइन किया था, उसने प्लान किया था, ये जो कुछ हुआ ये रैम्बो का किया हुआ था। रैम्बो के साथ आपका कब से है ताल्लुक, क्या ताल्लुक है, कब से है, क्या प्लानिंग आप समझती हैं कि रैम्बो की थी? एक्चुअली रैम्बो जो है मेरे छोटे भाइयों की तरह, हम टिकटॉक पे 2.5 साल से 2 साल से एक साथ वर्क कर रहे हैं। हम जब भी ट्रेंड लेकर आते हैं टिकटॉक पे वो बहुत वायरल होता है। अभी लास्ट टाइम हमारा एक फ़नी ट्रेंड चला, वो पूरे पाकिस्तान में फेमस हुआ है और उसकी वजह से कुछ लोग हमारे हेटर्स भी बने, लवर भी बने, कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उस ट्रेंड की वजह से हमारी वीडियोस 10-10 मिलियंस पर भी गई हैं। और देखा जाए तो ये बंदा 2 साल से मेरे साथ है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है। हम कपल शूट भी करते हैं, ये नहीं कि मैं उसे भाई बोल रही हूँ तो मैं उसके शोल्डर पे हाथ भी रखा हुआ है और भाई भी बोल रही हूँ। टिकटॉक पे जो ट्रेंड चल रहा होता है हमने उसके मुताबिक काम करना होता है। मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा 2.5 साल से मेरे साथ इतना सिंसियर है, मैं उसके साथ सिंसियर हूँ और मैं उसको फुल सपोर्ट करती हूँ हर जगह हर मुकाम पर। ही बिलोंग्स टू बी अ वेरी पुअर फैमिली, लेकिन अच्छा टैलेंटेड लड़का है, उसके फॉलोअर्स देख रहा था अच्छे। और इसका जो टैलेंट है ये मुझे पता है, ये स्टंट्स करता है। मैं इसकी स्टंट टीचर भी रह चुकी हूँ, उसकी वजह से मैं फेमस थी और मैंने इसे हर जगह पे सपोर्ट किया है। सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ें मैंने देखी हैं काश वो सारी दुनिया देख लेती। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम की साइड में खुश आमदीद। एक मरतबा फिर आयशा अकरम का केस जो है हाईलाइट हो गया और हमने आपको अपने ही प्रोग्राम का जो क्लिप सुनवाया उसमें आयशा अकरम रैम्बो को अपना छोटा भाई कह रही हैं। वो कह रही हैं कि इसके अंदर जो टैलेंट है वो मैं ही देख सकी थी, कोई और देख नहीं सका। लेकिन अब आयशा ने एक यू टर्न ले लिया है और ये कहा है कि वो उनका छोटा भाई नहीं है बल्कि वो तो एक ब्लैकमेलर है। उसने कई वीडियोस बना रखी है उनकी और उन वीडियोस के ज़रिए वो उनको ब्लैकमेल भी करता रहा और उस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में लाखों रुपए उनसे बटोर भी चुका है। ये बाकायदा तौर पर पुलिस को बयान दिया गया और इस बयान के बाद मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में अगर आप ये पूछें तो ये एक ख़ुदकुश हमला था आयशा अकरम का, जिसने उनकी पहले वाली पूरी की पूरी स्टोरी को उड़ा कर रख दिया है। ये तस्लीम कर लिया गया है कि वहाँ पर जो कुछ हुआ वो मंसूबा बंदी के तहत हुआ। अब ये सवाल अगले मरहले में आएगा कि उस मंसूबा बंदी में सिर्फ रैम्बो शामिल था या उसके साथ साथ खुद आयशा भी शामिल थी। ये बड़ा अहम सवाल है। जब हम इससे पहले प्रोग्राम कर रहे थे, हम इससे पहले मैं ज़ाती तौर पर कॉलम लिख रहा था, मैं जिस वक्त बात कर रहा था तो मैं इसको एक विक्टिम के तौर पर ले रहा था। अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अभी मेरी शाम को जो इनके वकील हैं अवैस अब्बासी साहब, उनसे तफसील के साथ बातचीत हुई। वो अभी भी कह रहे हैं कि आयशा एक मासूम लड़की है, आयशा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आयशा के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो गलत हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आगे से आगे बढ़ती चली जा रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं, वो बड़ी अलामती हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। और बात सिर्फ एक या दो बयानात की हद तक नहीं रही, बल्कि आज जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि बहुत सारी ऑडियो लीक्स हो गई हैं और ये ऑडियो लीक्स जो हैं तबाहकुन हैं। किसके लिए? ख़ुद आयशा के मौक़िफ़ के लिए। अब तक बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि अब रैम्बो जो है वो मुलव्वस है, उसने सारा कुछ किया है, लेकिन क्या आयशा इससे ख़ुद को बचा सकती हैं? और जो इस वक्त ऑडियो लीक्स के बाद सूरत हाल बन रही है उसमें पुलिस का किरदार भी मशकूक होता चला जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस जो है वो उन तमाम लोगों को पकड़ती चली जा रही है जिस पर आयशा इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन ख़ुद आयशा को शामिल तफ्तीश की सतह तक किया जा रहा है। उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा, ये एक बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी जब हमने एक सर्वे किया तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि आयशा जो है उनको लोग बेगुनाह मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह अब भी उन तमाम लोगों के लिए हाजिर था, हाजिर है और हाजिर रहेगा जिन पर हम किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं अपने किसी भी तजिए में। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो बनी हुई है उसको मैं आगे लेकर चलना चाह रहा हूँ और आपको सबसे पहले वो ऑडियो सुनाना चाह रहा हूँ जो आज हमारे तक पहुँची हैं, हमारे पास आई हैं। सबसे पहली ऑडियो जो है वो क्या जाहिर करती है, हुआ क्या है, आपको इस ऑडियो को सुनने के बाद अंदाज़ा होगा। हुआ ये है कि दोनों की लड़ाई हुई है, दोनों में झगड़ा हुआ है और उस झगड़े ने एक नया रुख दे दिया है, एक नई जो है सिमत की तरफ केस चल पड़ा है। आइए पहले पहली वाली ऑडियो सुनते हैं।
मैं तेन सेंड करना तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੇਸ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਐ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ मैं हूं ऐसे टाइम देख तू किथे किथे मैं भी नाल तू नहीं है मैं भी हाँ ते तेरा जेड़ा सैट है ना ये भी मेरे तो ज्यादा दूर नहीं मैं नंबर इन्हां दा भी ले ले ने इन्हां नूं मैं WhatsApp ही सारिਆਂ ਨੂੰ वीडियो करांगा ज़ुबैर भाई दे थ्रू चैनलां दे सारिਆਂ ने जानते हैं ठीक है तू कहनी है ना मैं तेनों ब्लैकमेल कर रहा मैं ब्लैकमेल मैं भी खुद मारांगा ते तेनों भी नाल ही मारांगा अच्छा चलो ठीक है ओ मैं तेनों से पहले इस नंबर ते सेंड करना दूजे सिरे हुण ही मैं ओनू करना नाल ही वो तेरे नाल है ना जेड़ा ओनू करना अच्छा ठीक है ओके ठीक ਉਹ तेरे नाल है ना जड़ा ਉਹਨੂੰ मैं करना वा यहाँ से ये ज़ाहिर हो रहा है कि रकाबत जो है वो शुरू हो चुकी हुई है और इस ऑडियो को आप दोबारा जब सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम दस्तयाब होगा आप इसको सुनिएगा आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सूरत हाल है क्या आपस में इख्तलाफात इनके हुए कैसे और यूँ लग रहा है कि अब बीच में कोई रकीब आ चुका हुआ है और आयशा जो है रैम्बो से जान छुड़वाना चाह रही हैं यानी भाई वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया था किस्से कुछ और शुरू हो गए थे लेकिन उसके बाद भी मामला आगे बढ़ा और अभी ये मैंने आपको एक हिंट दिया है लड़ाई यहाँ से शुरू हुई अब आगे चलते हैं दूसरी वीडियो जो थी वो हम आपको इसका बयान भी सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले मैं एक और ऑडियो की तरफ जाना चाह रहा हूँ जो आपको मज़ीद हिंट देगी इशारे देगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है अगली ऑडियो सुनवाइएगा एक आई है ना ए दूजी आईफोन से इधर मैं तेनों कट के सेंड करना जिथे तू जिथे जानती है ना बात सुनो तुम ये एक तस्वीर तुम ऐसे एक एक तस्वीर एक वीडियो ये तेरी ठीक है तुम्हें जहाँ सेंड करनी है कर लो मुझे दाता साहब तू रश में फंस रही है मुझे मेरे पास वीडियो आई है यहाँ पे तू रुकी है वहाँ पे मेरे पास वीडियो आई है उसके बाद एक बात मेरी बात सुन इस बात तुम छोड़ मैं मुझे बर्बाद किया ना मैंने क्या तुम्हें बर्बाद किया मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कल आज शूट करते हैं अभी मैं नहीं मेरा काम है मैं काम ना करूँ ये मैं वीडियो अब दूसरी जब मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली मेरे साथ है तुम मेरे पाबंद नहीं हो कि मेरे पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हो मैं नहीं लगा रहा ये दूसरी वीडियो भी मैं तुझे सेंड करता हूँ अभी इसी टाइम देखना 5 मिनट के अंदर ये पहले तो रफान के पास जाएगी उसके बाद फिर कहाँ अब मैं भी मरूंगा तू भी मरेगी ये दूसरी भी सेंड करता हूँ वो भी देखना वो किस तरह की उसके बाद तो नाज़रीन ये अगली कहानी इस तरह बनी कि बर्बाद जो है एक हुआ है मैं अकेला बर्बाद नहीं होऊंगा बल्कि मैं तुझे भी बर्बाद करूंगा और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और ये तनाज़ा शुरू हो जाता है जहां एक तरफ वो वीडियोस भेज रहा है तो इंतकाम कैसे लिया जा सकता था सबक कैसे सिखाया जा सकता था एक ही तरीका था कि रैम्बो को फंसा दिया जाए अब रैम्बो जो है वो फंस चुका हुआ है उसके इल्ज़ाम लग चुका हुआ है लेकिन यहाँ पर इससे पहले इस लड़ाई से पहले एक और बड़ी अहम बात रैम्बो ने इल्ज़ाम लगाया कि 5-5 लाख रुपया लेना था और ये आयशा ने कहा था कि हम उन लोगों से 5-5 लाख रुपया लेते हैं ये बात भी इस तरह नहीं है इसकी ऑडियो लीक जो आई हैं ये बड़ी मशहूर हुई हैं मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूँ कि ये 5 लाख वाला इशू क्या है ये सुनिएगा मुजरिम 6 है 7 है 6 फी मुजरम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए अगर अंदाज़न क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं सब पता है ना तो अंदाज़न कितना मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है हाँ तो नाज़रीन यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर होगी कि ये जो 5-5 लाख वाली बात थी ये सिर्फ आयशा की तरफ से नहीं थी बल्कि ये दोनों की मिली भगत थी और ये आपस में प्लान किया जा रहा था और सारी सूरत बनाई जा रही थी कि 5 लाख रुपया लिया जा सकता है आयशा कहती है कि 5 लाख से ज़्यादा वो दे नहीं सकते वो कहता गरीब लोग हैं लेकिन ब्लैकमेल करने का मंसूबा जो था दोनों का इकट्ठा था अब आप इसको पीछे जो आपने ऑडियो लीक सुनी है उनसे मिलाकर सुने उसके बाद इनकी होगी लड़ाई बीच में आ गई रकाबत और इश्यूज बन गए और रैम्बो जो था उसने उसकी सज़ा भुगती क्योंकि उसने जो वीडियोस थी अब मुझे नहीं पता ये ज़ुबैर भाई कौन है इरफान भाई कौन है और बाकी लोग कौन है ये जब वीडियोस उन तक गई और जो नाल तेरे सी वो कौन है ये वहाँ तक वीडियोस गई हम उस पर भी तहकीक कर रहे हैं आपको जल्द अहम चीज़ें हैं जो मज़ीद भी बताएंगे तो वहाँ पर वीडियो चली गई अब हुआ ये इसको अब ज़रा समझने की कोशिश करें
कि वीडियोस जो हैं, जो बनी हैं, जिनका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो वीडियो ज़बरदस्ती नहीं बनी हुई। उस पर रैम्बो की पूरी गुफ्तगू मौजूद है, उसका मौक़िफ़ मौजूद है जो जस्टिफाई करता है कि रैम्बो जो कुछ कह रहा है वहाँ तक बात ठीक है। वो खुद को मासूम कह रहा है, वो ठीक नहीं है, लेकिन जो वो कह रहा है कि ये वीडियोस जो हैं ज़बरदस्ती नहीं बन सकती, वो जो उसने पेशी के मौके पर गुफ्तगू की है उसको ज़रा सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं और आयशा अकरम नारे पाकिस्तान आए सी और कुछ शो वगैरह भी आयशा अकरम का शो सी और उत्थे अवाम ने बहुत ज़्यादा सानू ट्रीट किया, टॉर्चर किया, जिसकी वजह से आयशा अकरम के कपड़े भी बहुत सारे लोगों ने पाड़े। वो सिलसिला जो भी चलिया मैंने भी नाफरत कर दिए गए और मैंने कोई, हालांकि मैं जानता हूँ किस तरह से मैंने उस लड़की को जिंदा कर लेके गया हूँ और आज मैं खुद जो है ना उसी वाक़े का नाफरत किया गया हूँ। तो ऐसा ना मेरी गलती है और ना ही ऐसा अकरम की गलती है, लेकिन मेरे पास जाने का प्लान जो था वो ना तो मेरा था, लेकिन आयशा ने जाना था लेकिन किसी और के साथ, लेकिन वो जो है ना उसकी भाई की डेथ हो गई, इस वजह से वो नहीं आ सका। तो फिर मुझे जी नाज़रीन, ये वो वीडियो है जो कि जेल में हवालात में उससे रिकॉर्ड की गई और इसके बाद जो थे 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल भी कर दिए गए क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। ये मौक़िफ़ जो सामने आया है इसको आप ज़रा गौर से सुने। वो अभी तक जो है सफाई दे रहा है रैम्बो, लेकिन सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है। अगर आयशा ये कहती है कि ये मिली भगत के साथ मंसूबा था तो यकीनी तौर पर ये दोनों इसका हिस्सा थे क्योंकि ये दोनों दोस्त थे, साथी थे और अब बहुत सारे सवाल आते चले जा रहे हैं सामने कि ये खेल हो क्या रहा है।